ओके, अभी हम लोग लेट डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, वन इज़ द प्रिंसिपल सेल एंड सेकेंड वन इज़ इंटरकलेटेड सेल्स। ठीक है, इंटरकलेटेड में भी ए और बी दो टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स में क्या होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन फंक्शन होता है, एडीएच। ठीक है, पहले हम एल्डोस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन इज़ अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ओके, एंड एक कॉर्टिकॉइड मतलब एक स्टेरॉयड है ये। सो व्हाट हैपेंस, एल्डोस्टेरॉन जो है वो डायरेक्टली इसके सेल के ये जो हमारा प्रिंसिपल सेल है डायरेक्टली उसके अंदर चले जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली एल्डोस्टेरॉन अंदर चला गया और यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को जाके उसने स्टिमुलेट किया कि डायरेक्टली ही उसने कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी। लाइक डीएनए को बोला कि ये आरएनए बनाओ और आरएनए को प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स कुछ चैनल्स बन जाते हैं एल्डोस्टेरॉन। ये है एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन से। अब एल्डोस्टेरॉन ने क्या क्या फंक्शन से, 3 प्रोटीन्स, एक तो बाहर की तरफ यहाँ पे एक प्रोटीन बनाता है दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस तो वैसे ही हर जगह है, इसकी थोड़ी वो फॉस्फोराइलेशन करके मतलब इसको बेसिकली एक्टिवेट कर देते। ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस को। उससे क्या हुआ कि उससे क्या होता है कि सोडियम ऑब्वियसली हमें पता है सोडियम बाहर चले जाता है, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, ये उसका फंक्शन है। और ये उसने 2-3 यहाँ पे भी एक और बना दिया। चलो ठीक है, अब उसने और क्या फंक्शन किया एल्डोस्टेरॉन ने, ये वाली मेम्ब्रेन पे, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे उसने 2 टाइप्स की चैनल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। 2 टाइप्स के चैनल्स कौन से, एक तो पोटेशियम चैनल्स और एक सोडियम चैनल्स। अब आपको पता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि अंदर जो है 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन, ये फंक्शन होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस का कि सोडियम को बाहर लेके जाना और पोटेशियम को अंदर लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स, अब अंदर की सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, लेस हो गई है, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस ने सोडियम को बाहर लेके चले गए। ठीक है, बाहर लेके चले गए तो सोडियम अंदर कम हो गया और अंदर पोटेशियम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये देखो पोटेशियम अंदर जा रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, सोडियम कम हो गया। तो पोटेशियम चैनल्स बढ़ने से क्या हुआ कि पोटेशियम जो है वो सिक्रीट आउट होगा और सोडियम चैनल बढ़ने से सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। तो इसकी वजह से अब ये जो सोडियम अंदर आया वो फिर यहाँ से वही ये सोडियम जो है ये बाहर चला जाएगा और ये पोटेशियम ये वाला ये बाहर चला गया। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है इसने क्या किया, फंक्शन इसने क्या किया, इसने सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा दी। ठीक है, और पोटेशियम की कम कर दी। तो अब हम बोल सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट कौन करता है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है कि आकर ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ हो। कौन स्टिमुलेट करता है, एक तो सोडियम लेवल अगर कम हो ब्लड में या हाइपर कैलीमिया हो, तो या पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो, और एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 कब रिलीज़ होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला जो सिस्टम होता है, जो मैक्यूला डेंसा वाला सिस्टम है कि अगर सोडियम का लेवल जो है वो कम है। ठीक है, ये हमने ऑटो रेगुलेशन में किया है। ठीक हो गया, तो ऐसे एल्डोस्टेरॉन से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेट डीसीटी में हो रहा है ये सब, अर्ली डीसीटी में नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अर्ली डीसीटी के ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, एडीएच हार्मोन होता है। ठीक है, एडीएच ये वर्क करता है। ठीक है, एडीएच ने क्या करना है, एडीएच ने इंक्रीज़ करने हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस कुछ नहीं है, बस पोर्स हैं जिसके थ्रू जो वाटर है वो पास कर लेगा। क्योंकि हमने पता है कि ये वाली जो जगह है अर्ली डीसीटी जो है वो इम्पर्मिएबल है वाटर को, है ना, लाइक थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसलिए ये जो है यहाँ पे एडीएच की प्रेजेंस में ये परमिएबल हो जाती है वाटर को, ये वाला पार्ट। तो प्रिंसिपल सेल्स यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर एक्वापोरेंस जो है वो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक्वापोरेन है, ये इंक्रीज़ कर दिए तो ये जो है पानी अंदर चला जाएगा। ये हो गई पानी की फिर रीअब्जॉर्प्शन, एक्वापोरेन 1 और एक्वापोरेन 2।
जैसे हमने यहाँ पे पीटीएच किया था ना कि पीटीएच यहाँ पे आके कैसे रिसेप्टर से फिर जीएस, वैसे ही एडीएच भी ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उस पर ऐसे ही एक्ट करता है। मान लो ये प्रिंसिपल सेल है, ठीक है, तो और यहाँ पे एडीएच रिसेप्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एडीएच आया, ठीक है, एडीएच रिसेप्टर लगा और फिर एडीएच जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होकर जीटीपी के साथ बाइंड हो गई। एक सेकेंड, यहाँ पे जीटीपी ने क्या किया, एडिनाइल साइक्लेस, यहाँ पे एक वो लगा हुआ था एडिनाइल साइक्लेस, उसको उसने एक्टिवेट किया, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया कि एडिनाइल साइक्लेस के पास जो एटीपी लगी हुई थी, ये देखो ये एटीपी थी उसके पास, एडिनाइल साइक्लेस के पास, उसने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। किस में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक एएमपी में, एडिनाइल साइक्लेस ने। फिर ये साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, ये साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए ने एक्टिवेट होकर क्या किया, उसने यहाँ पे एक प्रोटीन बनी हुई थी, मतलब ऐसे करके, ठीक है, वेसिकल, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स बनी हुई थी। ये जो है ये चैनल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे खड़े हुए थे यहाँ पे। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन काइनेज ए है इसने इन लोगों को फॉस्फोराइलेट कर दिया, ठीक है। फॉस्फोराइलेट करने से क्या हुआ कि ये जो चैनल्स हैं, ये वाले जो चैनल्स हैं ये यहाँ पे आ गए। अगर मैं यही चीज़ यहीं पे से समझाऊँ तो ये जो रेड वाले हैं ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आके इन्होंने चैनल्स बना लिए। ये प्रिंसिपल सेल की बात हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे आके इन्होंने चैनल्स बना लिए, किसके कहने पे आए ये, यहाँ पे एडीएच आया। उसने बेसिकली एडीएच ने क्या किया, जी स्टिमुलेटरी से जीटीपी ने एडिनाइल साइक्लेस को एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनवाया। साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज ए ने ये वाला जो प्रोटीन्स है इधर को इसको ऐसे यहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे बेसिकली लगा दिया, ठीक है। अब इन ये प्रोटीन्स हैं एक्वापोरिन 2। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर आ रहा है वो वाटर जो है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। और क्या किया, यहाँ पे ये वाली साइड पे कौन सी प्रोटीन्स लगी हैं, एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4। यहाँ से तो बाहर चला जाएगा, बाहर मतलब कहाँ, ब्लड में, ठीक है। अब ये जो एडीएच है इसकी जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट कैसे होती है, ठीक है। मतलब कि जो हमने एडीएच निकालता कौन है, पहली बात पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उसे स्टिमुलेट कौन करता है। अगर हम एडीएच का काम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब कि वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, यूरिन में ना जाने देना। डायूरेसिस इज यूरिन फॉर्मेशन, मतलब वाटर यूरिन में जाए, तो वो डायूरेसिस वाटर को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मतलब कि अगर तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर वाटर के कारण होता है, तो ब्लड प्रेशर अगर कम है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लो ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज़ हो जाए। तो या तो अगर ये फैक्टर है तो इंक्रीज़ हो जाती है एडीएच, ठीक है, कि थर्स्ट होती है तो भी एडीएच इंक्रीज़ होती है ना, थर्स्ट हुआ। और या फिर हमारे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट कर गया, मतलब ऑस्मोलैरिटी अगर हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ चुकी है। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई मतलब सॉल्यूट जो है वो बढ़ गया है। अब सॉल्यूट बढ़ गया तो हम पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये बात हो गई प्रिंसिपल सेल्स की। प्रिंसिपल सेल्स बहुत ही अबेंडेंट होते हैं लेट डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। बीच बीच में उनके इंटरकलेटेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स के बीच में। अब इंटरकलेटेड सेल्स की बात करते हैं। तो ये इंटरकलेटेड सेल है, ठीक है, 2 सेल्स हैं ए और बी। यह हमने बनाई है ट्यूब्यूल, ठीक है, ये ल्यूमिनल साइड है और ये साइड है हमारी ये इंटरस्टिशियम है और ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या होता है, इंटरकलेटेड ए की बात करते हैं हम सबसे पहले। ए जहाँ पे आ गया, ए का मतलब हम मान लेंगे कि वो एसिडोसिस को वर्क कर रहा है, एसिडोसिस के खिलाफ वर्क कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और अगर बी है तो मतलब वो बेसिसिटी के खिलाफ काम कर रहा है। बेसिसिटी को अल्कैलिनिटी भी बोल देते हैं। अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना और याद करना, इसीलिए हम बी से बेस को याद रखेंगे, ठीक है, और ए से एसिडोसिस हो गया। अब क्या होता है कि
ये ब्लड है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी, ठीक है, डिफ्यूज़ हो रही है क्योंकि गैस है, आराम से डिफ्यूज़ेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आकर ये डिफ्यूज़ हो गई और यहाँ पे अंदर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, हमने एक्वापोरेन सेल के अंदर जो वाटर है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CH कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अब H2CO3 बन गया। अब इसने क्या करना है कि इसने एक तो H पॉजिटिव देना है ब्रेक होकर और एक इसने देना है बाइकार्बोनेट, ठीक हो गया। अब जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा H पॉजिटिव जाएगा बाहर, ठीक है। थ्रू व्हाट, थ्रू एक तो पोटाशियम एटीपेजेस हैं, सॉरी प्रोटॉन एटीपेजेस हैं, ठीक है, बिल्कुल ही एनर्जी यूज़ हो रही है और प्रोटॉन जो है वो बाहर जा रहे हैं। और एक है प्रोटॉन पोटाशियम एटीपेजेस, उसमें वही प्रोटॉन जो है वो बाहर जाएगा और पोटाशियम जो है वो अंदर आ जाएगा। दिस इज़ प्रोटॉन पोटाशियम एटीपेजेस, ठीक है, ये हमारा बाहर चला गया। अब ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे बना था उसने क्या किया, वो इधर चले जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा थ्रू स्पेशल चैनल्स, ठीक है, ये A है, थ्रू स्पेशल चैनल्स। अब जो चीज़ बाहर जा रही है, अब कुछ ना कुछ नेगेटिव अंदर आएगा, तो कौन अंदर आ जाता है, क्लोराइड। ये क्लोराइड अंदर आया और यही क्लोराइड बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, यहाँ से और क्या क्या निकलता है, अमोनिया गैस, वो भी डिफ्यूज़ हो जाती है और यहाँ से अमोनिया। अब ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, H पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं ये मिलकर अमोनियम, और क्लोराइड भी है यहाँ पे, तो ये लोग यूरिन में ऐसे, ये ट्यूब्यूल में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरकलेटेड A। इससे क्या हुआ कि जो प्रोटॉन हमने यहाँ से निकाला वो प्रोटॉन बाहर निकल गया। एसिडोसिस मतलब यहाँ पे एसिडोसिस इज़ कि ब्लड में या यहाँ पे जो है एसिड का लेवल ज़्यादा है। अब अगर यहाँ से प्रोटॉन यहाँ चला गया और ये जो बेस है वो यहाँ चला गया, तो यहाँ की pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वही हमारा मकसद था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बात इंटरकलेटेड B सेल्स की। अब B सेल्स में कौन है, B सेल्स में सेम वही प्रोसीजर हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो यहाँ पे आई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आया, ठीक है, उसने बनाया बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रोटॉन निकाला और साथ में वही सेम HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट निकाला। अब B में उल्टा हिसाब है, ठीक है, यहाँ पे अलग चीज़ जाएगी, यहाँ पे चैनल्स अलग होंगे, ठीक है। अब ये वाली साइड ल्यूमेन, ये वाली साइड हमारे पास प्रोटॉन ने बाहर जाना है, वही पोटाशियम जो है वो अंदर आ जाएगा, तो थ्रू पोटाशियम प्रोटॉन एटीपेजेस, ठीक है। और ये साथ ही में प्रोटॉन जो है प्रोटॉन एटीपेजेस के थ्रू चला जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू ये चला गया। अब ये ल्यूमिनल साइड है और ये बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट बाहर गया, इधर क्या हुआ, क्लोराइड अंदर आ गया। ये कौन सा है, ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये बाहर गया और ये क्लोराइड अंदर आ गया। इससे अब क्या हुआ कि जो बाइकार्बोनेट है वो हमने एक्सक्रीट आउट कर दिया, मतलब बेस को हमने एक्सक्रीट आउट कर दिया और एसिड हम लोग यहाँ पे ले आए। अब एसिड यहाँ ले आए तो क्या हुआ कि pH जो है वो कम हो गई, और ये हम लोग कब इंटरकलेटेड B सेल्स कब यूज़ होते हैं, जब बेसिसिटी बढ़ गई हो, मतलब एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी मतलब हाई pH हो, हाई pH थी और अब देखो लो pH हो गई, कम हो गया हमारा, ठीक है। So this was about DCT and cortical collecting tubules के principal cells and interconnected cells. Thank you.